हमने जिले वाइज कार्यकर्ताओं के सम्मेलन रखे हुए हैं और विशेष रूप से चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस की जिम्मेवारी कार्यकर्ताओं की लगा रहे हैं। उसके साथ साथ संगठन को गांव के स्तर पे और कस्बे और शहर के वार्ड के स्तर पे अलग अलग साथियों को जिम्मेवारी दी जाए, इसके लिए पार्टी पदाधिकारियों की जिम्मेवारी भी हमने लगाई है। और 25 का आपको भी निमंत्रण है, फतेहाबाद में चौधरी साहब का जन्मदिन मनाएंगे आप। और उसके साथ साथ जो बेकायदगियाँ थी सरकार की 3 साल की, जिस तरह से लूट मची, जिस तरह से कमीशन तय हुए, जैसे सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ, उसके बारे में भी कार्यकर्ताओं को जानकारी दी है और इनके जुम्मे ये काम लगाया कि आप इसका जहाँ कहीं भी जाओ 10 लोगों के बीच में बैठो, बातचीत करो, चर्चा करो, ये सारी बातें लोगों के सामने जरूर रखो। ये भी बताओ कि कांग्रेस किस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है आज भी भाजपा के एजेंट के रूप में काम करता है। पहले सुभाष चंद्रा के चुनाव के अंदर इसने एजेंट के रूप में काम किया, अब नगर पालिका नगर परिषद के अंदर बिना सिंबल के चुनाव मैदान छोड़ने की बात करी, वो भी एक तरह से सरकार को समर्थन था। और अब ये राज्यसभा का चुनाव जो हुआ, इसमें मैंने पहले आपसे कही थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है पहले पेन की शाही बदल गया था, अब की बार मुखाटा बदलने का काम करेगा। प्रदेश की जनता इस बात को जानना चाहती है कि कौन व्यक्ति था जिसका वोट कैंसिल हुआ है, उसका नाम सामने आना चाहिए। और ये जिम्मेवारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है कि वो बताए। अगर वो नहीं बताता तो इसका मतलब उसी ने गड़बड़ करी है। विधायकों को जैसे धमकियां मिल रही है, उसको प्रदेश की कानून व्यवस्था सरमराई हुई है, हर चीज़ को लेकर प्रदेश का व्यक्ति जो, अगर विधायकों को धमकियां मिल रही है, रोज अखबारों में सुर्खियां है, अब तक सरकार की तरफ से कोई एक व्यक्ति धमकी देने वाला है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं है, कोई एक व्यक्ति पकड़ा नहीं गया है, किसी का नाम सामने नहीं आया, तो फिर इसका मतलब जंगल का राज है, सरकार नहीं है। अगर जंगल राज ना होता, सरकार होती, तो फिर अब तक बदमाश दबोच लिए जाते। इन सब लोगों को सरकार का संरक्षण है। मैंने विधानसभा में ये बात उठाई थी कि हमारे प्रदेश में नशा जो है उसकी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। हम पंजाब से भी आगे निकल रहे हैं, पंजाब में काबू हो रहा है, हरियाणा में बेकाबू हो रहा है। और मैंने नाम बताए थे कि ये लोग जो है नशे के कारोबार में शामिल हैं और आपकी सरकार में इन लोगों के पास पद है। अगर आप इसकी इंक्वायरी कराओगे, आप अगर इस पे काबू पाओगे, तो फिर नशा की रोकथाम शुरू हो सकती है। नाम दोबारा दोहराना चाहेंगे उनका? नाम दोहराने की जरूरत नहीं। विधानसभा के अंदर मैंने खुल के नाम लिए और विधानसभा में हर चीज़ रिकॉर्ड की जाती है, वो रिकॉर्ड पे है। साहब के निजी सचिव को जो धमकी मिली है वो फेसबुक से मिली, उसमें नाम वगैरह वो हर चीज़ है। फेसबुक से किसी को भी कैप्चर करना बड़ा आसान होता है। तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं है। उसमें राठी साहब को भी धमकी दी गई है। उस निजी सचिव को ये कहा गया कि तेरे को नहीं, तेरे चौधरी को भी देख लेने। सीधा इशारा था कि इनका सचिव है तो वो इनको भी कहीं ना कहीं उसके माध्यम से चैलेंज करके गए। बड़ी हैरानी की बात है, इस सरकार ने ऐसे लोगों को गार्ड उपलब्ध करा रखे हैं जो किसी भी सरकारी पद पे नहीं है। कहीं उनका कोई छोटा मोटा ऐसा उदाहरण नहीं है कि उन्होंने इस प्रदेश के लिए कुछ किया हो। उनको तो 10-10 गार्ड दे रखे हैं। और जो लोग एक्स MLA हैं, जो हमारा प्रधान है पार्टी का, जो एक्स MLA एसोसिएशन MLAs की उसका चेयरमैन है, इन्होंने अनेक बार इस बात के लिए शिकायत दर्ज करी कि मुझे थ्रेट किया जाता है, मुझे सिक्योरिटी उपलब्ध कराई जाए। ओम प्रकाश धनखड़ के साथ तो 2-3 जिप्सियाँ चलती हैं और हमारे प्रधान के पास एक भी गार्ड नहीं है। इनको प्राइवेट सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। आपकी सुरक्षा बढ़ाई गई है? क्या वो मरवाना चाहते हैं इनको?
सर, आप प्रधान महासचिव पार्टी के, आपकी सुरक्षा बढ़ाई गई है क्या इन मामलों को देखते हुए? मुझे इनकी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। मेरी सुरक्षा तो मुख्यमंत्री ने हटा भी ली थी एक बार। मेरी सुरक्षा करने वालों की कोई कमी नहीं है। मैं अगर एक बार सोशल मीडिया पे जाकर के इस बात की अपील करूं कि मेरी सुरक्षा के लिए मुझे साथी चाहिए, तो लाखों नौजवान बच्चे हरियाणा के मेरे लिए 1 मिनट में अपना घर बार छोड़ करके मेरे साथ खड़े होने को तैयार है। कुलदीप बिश्नोई और अमित शाह की बैठक को आप कैसे देखते हैं? क्या भविष्य में अब कुलदीप बिश्नोई क्या फैसला ले उसका काम है, मेरा काम नहीं। कैसे देखते हो आप? गलत है, विड्रा करनी चाहिए।